थेल्स प्रमेय, ये प्रमेय एक है समरूप त्रिभुज का। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को अनुपातिकता में विभाजित करती है। इसको जो है क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है, या यहाँ जो है थेल्स प्रमेय कभी कभी पूछा है कि थेल्स प्रमेय क्या है उसका निगमन करो, या कभी कभी क्वेश्चन के रूप में पूछता है कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को अनुपातिकता में विभाजित करती है। अब यह हम त्रिभुज बना लेंगे, इसका नामकरण कर देंगे ABC। इस त्रिभुज के एक भुजा BC के समानांतर में रेखा एक खींच दिया D। तो देख, ये बताना है कि यह जो है ये रेखा इन भुजाओं को अनुपातिकता में विभाजित करती है। मुख्य प्रतिज्ञा, त्रिभुज ABC में DE AB को D तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। DE समानांतर BC, तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब ध्यान दो कि ये जो बीच में समानांतर रेखा हम जब खींच दिए हैं तो यह रेखा इस ट्रायंगल को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एक ऊपर का एक नीचे का। तो इसको जो है सिद्ध करना है, तो यहां से D से इस पर एक लंब गिरा देंगे, ये हो गया। E से इस पर एक लंब गिरा देंगे, ये लंब है। और इसके बाद B और E को और C और D को मिला देंगे। रचना EM लंब AB तथा DF लंब AC, DF लंब AC खींचा। इसके बाद DE और CD को मिलाया, D तथा CD को मिलाया। B तथा CD को मिलाया। अब देखिए इसको अब सिद्ध कर रहे हैं ऊपर, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रमेय है। अब देखो वन साइड से चलो, इस साइड से जब चलते हो देख रहे हो बीच में ये D हमारा मुख्य पॉइंट है और मुझे यहां से यहां तक आना है। ये मुख्य पॉइंट है, हमें यहां से यहां तक आना है। तो पहले वन साइड से मैं, क्योंकि बीच में D जो है पॉइंट है, तो पहले हम चलेंगे त्रिभुज एरिया त्रिभुज ADE और एरिया त्रिभुज BDE। एरिया त्रिभुज ADE उस साइड से, D के ऊपर भाग इस साइड से देख रहे हो, इस साइड से जो है जो हमारा मुख्य जो है, मुख्य हमारा ट्रायंगल ABC है, D पैरेलल है, तो इस साइड से आएंगे तो D पर रुकेंगे और यहाँ से D पर जब आएंगे तो ये पूरी साइड दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एक AD इस साइड से आ रहे हैं, तो इसका बेस ये इस साइड पर मैं चल रहा हूँ, तो एरिया ट्रायंगल ADE और इसके बाद यहाँ एरिया ट्रायंगल BDE, एरिया ट्रायंगल BDE। तो इसका जो है जब यह AD जो है हमारा बेस हो गया तो ये इसका जो है शीर्ष हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 आधार, आधार मीन्स AD इनटू शीर्ष लंब। तो जब AD आधार हो गया तो शीर्ष तुम्हारा E होगा, तो E से लंब EM है। फिर इसके आओ, जब यहां से यहां तुम आ रहे हो तो इसका आधार BD है, तो इसके लिए भी मैं, मेरा मुख्य पॉइंट क्या है, E है। यहाँ AD पर आएंगे तब भी E को देखेंगे, D से B तक आएंगे तब भी हम E को देखेंगे, क्योंकि मुख्य हमारी जो लाइन है DE ही पैरेलल BC है। तो BD जब हम BD लेंगे तो यह BD से E को देखेंगे तो ट्रायंगल बनेगा BDE। तो ये BD बेस हो गया, तो E इसका जो है शीर्ष होगा, तो 1/2 BD आधार
गुणे शीर्ष लंब EM। तो यहां से EM और EM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। एरिया ट्रायंगल ADE और एरिया ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा AD बटा BD। अब साइड हम चेंज कर देंगे, इस साइड से आ रहे थे, अब हम इस साइड से चलेंगे। तो मेरी मुख्य लाइन DE है, तो A से हम कहां पर आकर रुकेंगे, E पर। तो अब इस साइड से हम चल रहे हैं तो AE हमारा बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और AE से D की तरफ देखेंगे तो AE से जब D की तरफ देंगे तो वही त्रिभुज बनेगा ADE। एरिया ट्रायंगल AED ADE कहो, AED। और फिर यहाँ से अब E से सीधे यहाँ आएंगे तब भी वह D को देखेंगे, तेरिया त्रिभुज ECD। तो इसका भी आधार हो जाएगा, ये इधर से आ रहे हैं, वन साइड से आ रहे हैं, तो आधार हो गया हमारा AE और शीर्ष लंब इसका D हो जाएगा DL। और 1/2 ECD के लिए यहां से यहां तक की आधार हमारा EC हुआ और शीर्ष लंब हो जाएगा DF। ये DF और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ट्रायंगल AED बटा एरिया ट्रायंगल ECD ये बराबर हो गया AE अपॉन EC। AE अपॉन EC। अब चूंकि देख रहे हो DE समानांतर ये क्या है, यह क्या है कि एक ही ये DE समानांतर BC है, ये समलंब हुआ। तो एक ही आधार पर ये देख रहे हो BDE इसका भी आधार DE है और CED इसका भी आधार DE है। तो एक प्रमेय होता है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, अतः एरिया ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा एरिया ट्रायंगल CED बाई ECD। अतः एरिया ट्रायंगल ECD के स्थान पर हम एरिया ट्रायंगल BDE लिख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर वाले में एरिया ट्रायंगल AED जो का त्यों रहेगा और एरिया ट्रायंगल ECD के स्थान पर हम लिख देंगे एरिया ट्रायंगल BDE बराबर AE बटा EC। इसको दो मान लेंगे। अब चाहे AED को हो चाहे ADE को हो, देख रहे हो 1 और 2 दोनों का जो है बायां पक्ष देखो सेम है, ADE है और यह भी ADE इसको लिख सकते हो। तो ये दोनों का बायां पक्ष सेम है तो दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। यानी AD बटा 1/2 से AD बटा BD बराबर हो जाएगा AE बटा EC। यही हमें सिद्ध करना है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ओके।